अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कभी आपको चीन जाने का मौका मिला हो तो आप लोगों ने वहाँ पर मौजूद सड़कों पर जालियों में कैद एक आदमी और एक औरत के बने मुजस्मे को जरूर देखा होगा। ये मुजस्मे पिछले कई सालों से चीन की सड़कों पर मौजूद हैं। लोग इन पर आकर थूकते हैं और इनके डंडों से पिटाई करते हैं। इनके मुंह पर स्याही मलते हैं और कुछ लोग इनके मुजस्मों पर पेशाब करने से भी परहेज नहीं करते। ये दोनों मुजस्मे आपस में मियाँ बीवी हैं। मियाँ का नाम कुन और बीवी का नाम लेडी वांग है। चीन के लोग इसकी शख्सियत से इतनी नफरत करते हैं कि इन्होंने आने वाली नस्लों ने न सिर्फ इस गद्दार को याद रखेंगे बल्कि इसके नाम पर थूकने को भी गुनाह न समझेंगे। इस आदमी का जो ये और इसकी बीवी सदियों से इतनी सख्त सजा में मुब्तला क्यों है और जब तक चीनी का वजूद है इस तरह ही तजलील होती रहेगी। दोस्तों, कुन हुई नामी एक शख्स दरअसल चीनी तारीख का सबसे बड़ा धोखेबाज और गद्दार है, जिसने अपने फायदे के लिए पूरी कौम की गुलामी की भेंट चढ़ा दी। ये कहानी शुरू होती है 11वीं सदी से। कुन नामी ये शख्स चीन के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। ये पैदाइशी तौर पर ज़हीन और अक्लमंद था। जब ये जवान हुआ तो इसने रियासत की जानिब से होने वाले इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की और इस कामयाबी की बदौलत कुन हुई को शाही दरबार में एक आला तरीन नौकरी मिली। इस दौर में सोंग नामी खानदान चीन के अक्सर इलाकों पर हुकूमत करता था। ये नहायत काबिल और रहम दिल हुक्मरान थे, इसलिए मुल्क का हर बच्चा उनसे मोहब्बत करता था। लेकिन इन्हें दिनों में एक नया खतरा इस रियासत के सर पर मंडला रहा था और ये थी जो डायनेस्टी। ये चीन के शमाली इलाकों में कायम एक वहशी और खानाबदोश रियासत थी। ये लोग जिस शहर और जिस इलाके पर कब्जा करते थे वहाँ कत्लो गारत का बाजार शुरू हो जाता था। औरतें और बच्चों को गुलाम बना लेते थे और लोग आहिस्ता आहिस्ता इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने चीन में कायम सोंग खानदान की हुकूमत पर हमले करना शुरू कर दिए। चीन का सोंग बादशाह एक अमन पसंद और जंग से गुरेज करने वाला इंसान था, लिहाजा उसने जिन डायनेस्टी की जानिब सुलह के लिए एक टीम को रवाना किया। इस चीनी बादशाह के दरबार में किंग हुई से ज्यादा समझदार और बासलाहियत शख्स कोई भी न था, इसलिए कुन हुई को सफीर बनाकर दुश्मनों से बातचीत करने के लिए भेजा गया। लेकिन कुन हुई जिस तरह अक्लमंद और ज़हीन था उतना ही लालची इंसान साबित हुआ। दुश्मनों की जानिब से दिए गए लालच के सबब कुन हुई सिपाहियों के लिबास में दरपर्दा अपने ही मुल्क की खुफिया मालूमात उन तक पहुँचाता रहा। दोस्तों, कुछ अरसे बाद इन मालूमात के जरिए रियासतें जिनकी फौजियों ने सोंग हुकूमत के इलाकों पर शबे खून मारा, शाही महल में लूटमार के साथ साथ ये लोग सोंग बादशाह शाह जोजी और इससे अहले खाना और तमाम बड़े उमरा और वुजरा को जानवरों की तरह अपनी रियासत ले गए, जिनमें कुन हुई की फैमिली भी शामिल थी। सोंग रियासत में हुक्मरान तबका ना होने के बायस जिन अफवाज ने यहाँ खूब तबाहकारियां बचाई और इस मुल्क के काफी सारे शमाली इलाकों पर कब्जा कर लिया। इत्तफाक से सोंग खानदान का एक शहजादा जोगो, जो इस वक्त मुल्क के दारुल हुकूमत में मौजूद ना था, वो इन सिपाहियों के हमले से बच निकला और वापस आकर सोंग हुकूमत को संभाला। चीन के अवाम जिन डायनेस्टी से नफरत करती थी और अपने बादशाह के लिए मदद के लिए मैदान में उतर आए। आम आदमियों में से नई फौजें तश्कील देकर जिन हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। इन मुहिम के दौरान चीन के तारीख का सबसे काबिल जर्नैल यूफी सामने आया। इस जर्नैल ने सोंग हुकूमत में एक नया जज्बा पैदा कर दिया और दुश्मनों से वो तमाम इलाके वापस ले लिए जो इन्होंने धोखे से कब्जे में लिए थे। जब ये तमाम वाकयात सामने आ रहे थे तो कुन हुई अपने खानदान के हमरा अपने मुल्क वापस आ गया और बोला कि मैं दुश्मनों की कैद से भाग आया हूँ। और बहुत से लोगों ने उसकी बात पर यकीन न किया क्योंकि वो अपने साथ अपने बीवी बच्चे भी लाया था। लेकिन सोंग के नए बादशाह जोगो ने इसकी बात पर अमल किया, बल्कि इसे अपने वजीर आजम का ओहदा भी दे दिया। वजीर आजम बनते ही किंग हुई ने बादशाह जोगो के ज़हन में वसवसे डालना शुरू कर दिए कि जनरल यूफी तमाम रियासतों में इतनी ज्यादा मकबूलियत हासिल कर चुका है कि अगर वो चाहे तो बा आसानी सोंग रियासत के खिलाफ तज़किरा करके इसका तख्त उलट सकता है।
اور خود ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ جب اقتدار کے لالچ میں مبتلا نئے بادشاہ کے دماغ میں اپنے ہی جنرل کے خلاف بدگمانیاں پختہ ہو چکی تو اس نے اپنے فوجیوں کو مزید پیش کر کے روک دیا اور جنرل یوفی کو زنجیروں میں جکڑ کر چین کے دارالحکومت لانے کا حکم صادر کیا۔ جنرل یوفی کو قید خانے میں بند کر کے اس پر بے تحاشا ظلم و تشدد کیا گیا، کیونکہ وہ چین کے سامنے وہ گناہ کو قبول کر لے جو اس نے کیے ہی نہیں ہے۔ لیکن بے پناہ تشدد کے باوجود جب جنرل یوفی کے عوام کے سامنے جھوٹ بولنے پر آمادہ نہ ہوا تو کن ہوئی نے اسے اپنی بیوی کے ذریعے زہر دے کر مار ڈالا۔ یوفی جیسے بہادر اور مخلص اور جنرل فوج اور عوام کو بدل کر رکھ دیا۔ اب وہ بادشاہ کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف جن ریاست نے دوبارہ سونگانا حکومت کی سرحدوں پر حملے کرنا شروع کر دیے اور اب کن ہوئی نے چینی عوام پر ایک اور ظلم ڈھایا۔ اس نے دشمن ملک سے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ جس کے تحت جنرل یوفی کے فتح کیے تمام علاقے جن ریاست کو واپس کر دیے گئے، ہر سال ایک بھاری رقم بطور ٹیکس دینے کا وعدہ کیا گیا اور سونگ حکومت مکمل طور پر جن ڈانسٹک کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ کن ہوئی کو وزیر اعظم کے عہدے سے اس وقت تک نہ ہٹایا جائے جب تک اس کا بادشاہ اس کو اجازت نہ دے۔ کن ہوئی لالچی بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہو گیا تھا اور مرتے دم تک سونگ پر حکومت کرتا رہا، لیکن چند دہائیوں بعد نہ کن ہوئی رہا اور نہ جن ڈانسٹی، لیکن چین کی عوام میں جنرل یوفی کی محبت اور قربانیوں کی مثالیں باقی رہ گئیں۔ لوگوں نے جگہ جگہ اپنے اس ہونہار اور بہادر جنرل کی یاد میں اس کے نام پر مندر تعمیر کیے۔ جہاں پر یہ مندر تعمیر ہوئے اس کے باہر کن ہوئی اور اس کی بیوی کے مجسمے بھی تعمیر کیے گئے، جن پر صدیوں سے لوگ تھوک کر سیاہی لگا کر انہیں مار مار کر غصہ نکالتے ہیں۔ کن ہوئی اور اس کی بیوی کے یہ مجسمے دور حاضر کے حکمرانوں کے لیے ایک واضح مثال ہیں۔ یہ عوام پر ظلم و ستم کے ذریعے جتنی بھی دولت حاصل کر لی جائے لیکن آخرت میں لعنت و ملامت ہی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔